आज अजय वर्मा जी, आज गाजियाबाद में सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, मैं गया भी था वहां पर कि सपा के कार्यकर्ता से उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनकी क्या तैयारी है चुनाव को लेकर बातचीत कर लूं। सपा का या तो लिख देते मंच पर कि गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन, तो फिर भी समझ में आता। सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन और उसमें मंच पर अखिलेश यादव की तस्वीर तो जाहिर सी बातें होगी, राहुल गांधी की भी तस्वीर थी और सभी गठबंधन के मतलब कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर थी, सोनिया गांधी की तस्वीर थी। अब समझ में नहीं आया भाई कि यह गठबंधन की कार्यकर्ता सम्मेलन की तस्वीर है कि सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन की तस्वीर है, और था सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन। देखिए राकेश जी, गठबंधन का मतलब गठबंधन होता है। ये भाजपा के प्रोपोगंडिस्टों के कहने से गठबंधन का परिभाषा कोई बदल जाएगी कि सामने देख के तोता है कि अरे देखो दूर बैठा है तोता है तोता है तोता है। भाई तोता तो तोता ही रहेगा, उनके कहने से नाम कोई बदल जाएगा या नाम और गांव और शाम बदल जाएगा। गठबंधन का मतलब ये होता है, क्या हुआ? गठबंधन धर्म जो है, अजय जी, महाराष्ट्र में क्या हुआ? गठबंधन धर्म समाजवादी जो पार्टी के नेता कहते रहे सीटें दे दो, 9 सीटें दे दो। सुजाता पांडे सुन लीजिए, अजय वर्मा को सुन लीजिए। अरे माना थोड़ी देर से जुड़े हैं, माना यूपी में उन्होंने त्याग कर दिया है सपा के लिए, लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं कि सुनेंगे नहीं। नहीं, ये तो अखिलेश यादव का बयान राकेश जी कि पॉलिटिक्स में त्याग रखना की कोई चीज। हाँ तो ठीक है, लेकिन सुन तो लीजिए। इतना त्याग मत करवाइए कि अजय वर्मा बोल भी ना पाए, बोलना भी त्याग कर दें। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अजय वर्मा बोलिए। तो राकेश जी, पार्टी की अपनी रणनीति, गठबंधन की अपनी रणनीति होती है। अब ये कोई है कि भाजपा की तरह पाकिस्तान की रणनीति भी वो बनाना चाहेंगे। मुझे अच्छी नहीं लगती, अगर ऐसा करेंगे तो आप नहीं। आप सिर्फ मेरा एक सवाल सुनिए, चुनाव नहीं लड़ना कौन सी पार्टी की राजनीति होती है? अरे सुजाता पांडे प्लीज अजय वर्मा को पूरा कर लेने दीजिए। आपका सवाल हो गया, चुनाव नहीं लड़ना कौन सी रणनीति होती है, आपका सवाल हो गया। अजय वर्मा जवाब दीजिए। देखिए तो पांडे जी, ये एक हिंदुस्तान में गठबंधन की हो या गठबंधन के दल हो, किसके फोटो हो किसके ना हो, ये हमारी एक रणनीति है। और उस रणनीति में उत्तर प्रदेश में हम किसी सीट पे लड़े ना लड़े, या समाजवादी सारों पे लड़े, या महाराष्ट्र में लड़े, या दिल्ली में लड़े, या कहीं और लड़े, अभी अपनी रणनीति से अपने हिसाब से अपनी पार्टी तय कर ले इनकी। मैं बताता रहा हूँ कि ये भाजपा पाकिस्तान की रणनीति भी तय करेगी, अफगानिस्तान की भी ये तय करेगी, फिर हिंदुस्तान की भी ये तय करेगी, पड़ोसियों की और दूसरे दलों के लोगों की भी ये करेगी। तो फिर हमेशा चुनाव ही लड़ना बंद कर दें, इन्हीं को दे दें कि आप ऐसे ही ले लो। सिवाय इसके जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, झूठ बोलो, नारा भी नहीं गढ़ पा रहे हैं अजय जी। आपकी तो पूरी गठबंधन का जो बटोगे तो कटोगे के नारे के इर्द गिर्द उस पर तो बंदी हो रही है। एक नारा तो कम से कम गढ़ सकते किसी भी चुनाव। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेहरदीन आपसे सवाल है। जो सुजाता पांडे ने कहा, आप लोग सिर्फ खेल बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान में जीतेंगे या सिर्फ हराने के लिए हैं? देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो साख है वो लगातार लोगों के बीच में और नेताओं के बीच में लगातार घटती जा रही है, जिस तरीके से वो जो बीजेपी का साथ देती हुई नजर आ रही है, और इस तरीके से जितने भी हमारे संस्थान हैं सब पर जो है बीजेपी आरएसएस के लोग कैसे वहाँ पर बैठ गए हैं और उनके जैसे वो चाहते हैं वैसे वो कर रहे हैं। दूसरी बात, लोग हमें कहते हैं कि हम वोट काटने वाली पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब 1980 में भाजपा बनी तो उनके 84 तक दो MP थे, हमारे तो 2 थे अभी, और कई स्टेट में हमारे MLA हैं। तो इस तरीके की बात करना, और फिर दूसरा जो प्रधानमंत्री और योगी जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, वो संविधान की शपथ लेके इस तरीके की बात करते हैं, बांटने की, काटने की। मैं पूछना चाहता हूँ, किस मुसलमान ने किस हिंदू भाई को काट दिया? किस हिंदू भाई ने? देखिए ये फालतू वाली बात मत क्या करिए भाई, ये निजी तो नहीं फालतू वाली बात मत क्या करिए। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ कि किसने किसको काट दिया। ये 2 समुदायों का नाम लेकर यहाँ पर जहर मत बोया करिए। मैं बता दे रहा हूँ पहले आपको, बता दे रहा हूँ। अभी पूछ लूंगा सुप्रीम कोर्ट का आज का मदरसे पर फैसला कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। और कल को सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी देखो उनके हिसाब से चल रहा है। तो सर ये सुविधा के हिसाब से मेरे सामने मत बोला करिए, और कम से कम जहर फैलाने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी सुविधा वाली सियासत एक बार को फिर भी मैं सुन लूंगा कि पॉलिटिक्स से चलता है ये। अरे सर, जहर तो आप फैला रहे हैं सर।
जहर फैलाने में तो नंबर मतलब 1 आपसे पर ये आप है। पूछ दिया कि आप मीडिया जीतने का के लिए रोल है। खड़े हैं कि हराने के सबसे लिए बड़ा खड़े जहर हैं, फैलाने तो ये का जहर आप तो फैलाना हो कहते गया। हैं कि ना हिंदू खतरे आपसे में ये है। पूछ दिया तो अकबरुद्दीन ओवैसी अरे ने सर क्या सुनिए, कहा था? सर सुनिए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था? अरे उस सर समय सुनिए, जब ना भाईचारा हिंदू बना खतरे थे में वो, है ना मुसलमान खतरे में है। अकबरुद्दीन अगर ओवैसी इन जब सबको कहते किसी थे से कि खतरा है तो हिंदुओं को मोदी जी खतरा और है, योगी तो जी मेहरदीन और सबसे ज्यादा आपकी पार्टी कहती है कि मुसलमान टारगेट पर है। और आप हमारे जीतने हारने की बात करते हैं। नहीं मेहरदीन हम सुनिए, चुनाव लड़ा जाता है सुजाता राजनीति में, चुनाव एक जीतने मिनट के लिए। मेहरदीन सबसे ज्यादा नहीं, सर आपकी चुनाव पार्टी लड़ा जाता कहती है, जीतने के लिए। और मेहरदीन सुनिए, सबसे ज्यादा आपकी पार्टी कहती है कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान की लिंचिंग हो रही है, सबसे ज्यादा आपकी पार्टी कहती है, और सबसे ज्यादा तोहमत भाजपा पर लगाती है। क्यों तकलीफ? अरे सर, अरे सुनिए, तो क्या ये गलत कह रहे हैं हम? अरे फिर वही क्या बात हो है। नहीं रहा है? 95% बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ हुई है। सबसे ज्यादा यूपी में जो है एनकाउंटर हुए वो मुसलमानों के हुए हैं। नहीं, सबसे रॉन्ग ज्यादा फैक्ट, जो जेलों में जो है रॉन्ग वो सारे फैक्ट, मुसलमान हैं। किस रॉन्ग बुनियाद पर फैक्ट है मेहरदीन, अगर बिल्कुल हम गलत ये बात फैक्ट कर रहे है, हैं, अगर मुद्दों की बिल्कुल बात गलत करते फैक्ट है कि हैं, सबसे अगर ज्यादा सच्चाई एनकाउंटर बता रहे हैं तो मुसलमानों के लोगों हुए पेट में दर्द हो हैं, रहा ये है। बिल्कुल गलत फैक्ट है। नहीं, एकदम फालतू वाली बात नहीं। शिवम त्यागी, सुजाता पांडे आऊंगा। अरे प्लीज 62 प्लीज प्लीज अरे प्लीज, सर, आपको- शिवम त्यागी, इनके पास जहर बोने के अलावा कुछ नहीं है। दो समुदायों का नाम लेकर कहेंगे कौन किसको काट रहा है, कहेंगे मुसलमानों का सबसे ज्यादा एनकाउंटर, फिर कह रहे हैं मुसलमान खतरे में भी नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम इनका अरे सर, यही सुन है तो राकेश लीजिए, जी, मैंने कि इनको बताया झूठ खतरा बोलने की किससे है, आदत है, और सर? झूठ बोलने मैं की बता रहा बीमारी हूं, अगर खतरा एक बार मोदी किसी से- को लग जाए तो मोदी फिर से वो है, और फिर वो RSS किसी से खतरा हकीम, देश किसी में। डॉक्टर से जाते नहीं, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, देख रहे हैं कितना चिल्ला रहे मेहरदीन, हैं। प्लीज, एक शब्द इनके प्लीज, बारे में प्लीज, बोल दो, अभी इनको शिवम त्यागी को बीमारी सुनिए। है झूठ बोलने की, क्या लाभ है? आप मैं नहीं समझ बोला ही नहीं उनके रहे। बीच में। आपने मेरे को बोलने थैंक नहीं यू। दिया। तो मैं और सिर्फ शिवम इतना भाई कहना पे चाहता हूं, पहुंच गए। पहली बात, अरे उत्तर राकेश भाई, प्रदेश में अगर ना ही आपको सबसे ज्यादा मुसलमानों के एनकाउंटर हुए हैं, हर जगह डेटा है। हमें कोई शौक प्लीज नहीं बीच है में डिबेट मत बोलिए, क्यों कराने बैकग्राउंड मेहरदीन, हर जगह प्लीज डेटा सुनिए है, भाई, उसमें हर जाति, आप हर धर्म, हर उल जुलूल संप्रदाय के कुछ भी व्यक्ति बिना का रिकॉर्ड एनकाउंटर के हुआ है। ऑन रिकॉर्ड जो नहीं है वो आप बोलना शुरू करेंगे तो नहीं होगा भाई। रुक जाइए, पहले शिवम त्यागी को सुनिए, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा। सुनिए शिवम त्यागी को पहले, मेहरुद्दीन रंगरेज 30 सेकंड सुनिए, फिर आऊंगा। आपको आंकड़ा भी दे दूंगा, आपको आंकड़ा भी दे दूंगा। रुक जाइए, पहले सुनिए शिवम त्यागी को एक मिनट। उसमें भी कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा गया। थैंक यू। तो हर किसी के ऊपर भी बुलडोजर चला है। मैं मानता हूं कि इनको नफरत फैलानी है, नफरत में आग लगानी है, देश में लोगों को भड़काना है, इस तरह की चीजें कह रही है। और इन्होंने एक चीज, मैं इस तरह की चीजों में जाना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने कहा कौन इस मुसलमान हिंदू को काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बहुत सीधी सी बात है भाई, कश्मीर में गिरजा टिक्कू को किसने काटा देश जानता है, जोधपुर में कन्हैया को किसने काटा देश जानता है, उमेश कोले को महाराष्ट्र में किसने काटा देश जानता है। इस तरह की ऐसी तमाम स्थितियां इस देश में कितनी जगहों में हुई है, किस तरीके से कौन कटा है, पार्टीशन में कितने लोगों की हत्या हुई, कौन कटा है, ये देश सब जानता है, इतिहास सब जानते हैं। कृपया करके यहां फर्जी अपना इतिहास मत चढ़ाइए और लोगों को बताइए। विषय बहुत साफ है, नारा बहुत साफ है, चुनावी एजेंडा बहुत साफ है, लोगों के लिए मैसेजिंग बहुत क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज कहती है कि एक रहिए, नेक रहिए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मां बाप से लेकर और हमारे धर्म ग्रंथ तक हर आदमी यही कहता है, हर ग्रंथ यही कहता है कि सबको एक रहना चाहिए। पता नहीं इनको एकता में इतना, इनको एकता देखकर ये इतने नाराज क्यों है, इतने दुख में क्यों है, इतने परेशान क्यों है। अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन एक समाज में, एक देश में, एक धर्म में एकता रहनी ही चाहिए, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। बोलिए।